नमस्कार। गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है। इसमें हम कल 27 जून शुक्रवार को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच, अपना अनुमान बताएंगे। उससे पहले हम आज की जो ज़बरदस्त तेजी आई उसके बारे में बात करेंगे, फिर कल के बारे में मार्केट की चाल और कुछ में आने वाले दिनों का भी कुछ विचार बताएंगे। हमेशा की तरह हम रोज़ कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, हम कोई बड़े एक्सपर्ट, कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, ट्रेडिंग एडवाइस देने को ऑथोराइज नहीं, और इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट के अनुमान गलत निकल जाते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी बिजनेस चैनल या यूट्यूब में जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनमें किसी भी एक्सपर्ट ने इतनी तेजी के अंदाज लगाया था। मार्केट बुलिश तो लग रहा था, ये तो हमने कल भी कहा था, पैटर्न था। तो ये मार्केट है, इसको कोई जजमेंट नहीं कर पाता। अब जैसे देखिए, आज हो सकता है एफआईआई ने शॉर्ट कवर किए, उनके 1 लाख से ज़्यादा शॉर्ट थे सिस्टम में। जब वो हज़ारों करोड़ का डेली ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्केट को चला सकते हैं ऊपर नीचे, अगर उनको मान लो शॉर्ट कवर करने पड़ जाए तो आम आदमी की तो क्या बिसात है। अब ये क्लियर नहीं है। देखिए, 3-4 बातें क्लियर है। एक तो मार्केट में तेजी तो 1.1% की आई है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, चाहे तेजी 1% से कम की है। निफ्टी आज 304 पॉइंट की तेजी दिखा के 25,549 पे बंद हुआ है। 25,566 का आई है, 25,259 का लो है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इसके अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस थी। ग्रीन कैंडल से हाईएस्ट क्लोजिंग है। बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई पार किया, नया हाई लगाया और नया हाई क्लोज किया। इतने क्लोजिंग कभी आज तक नहीं आई। बैंक निफ्टी 57,206 पे बंद हुई है, 585 पॉइंट बढ़कर। सेंसेक्स एग्जैक्टली 1000 पॉइंट बढ़ के 83,755 पे बंद हुआ है। तो ये सब दिया सबने ग्रीन कैंडल से दी। इसमें ऐसा क्लियर है कि कोई बड़े प्लेयर ने आज एंट्री मारी और जितने मीडियम और छोटे बड़े थे कई ऑपरेटर, उनको शॉर्ट कवरिंग पे मजबूर किया। अब ये क्लियर नहीं है कि एफआईआई ने यहाँ शॉर्ट कवर करके इस सीरीज में अगली सीरीज में रोल ओवर किए हैं या लॉन्ग करने लगे। 2-3 दिन से पोजीशन बदल रहे थे, पर नाम मात्र, उससे कोई इशारा नहीं था। लेकिन आज तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, जेन्युइन बाइंग हुई है। अब ये बाइंग कह नहीं सकते कि मार्केट में अब तेजी ही तेजी आएगी, क्योंकि हो सकता है जो शॉर्ट कवर किए गए, मान लो उन्होंने 25,200-300 के आसपास शॉर्ट कवर किए हैं, हो सकता है 25,500, 600, 700 पे दोबारा क्रिएट कर दे, या लॉन्ग जो किए हैं वहां प्रॉफिट बुक करें। अब कहीं तो किया जाएगा। अब ऑल टाइम हाई निफ्टी का लगभग 700 पॉइंट ही दूर रह गया है। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई बना ही दिया है। तो ये तो मामूली बात है, एक दिन में कल भी हो सकता है। हालांकि कल कहता हूं एक बात। दूसरी बात यह है कि जब मंदी आई, इसी मार्केट में एक बार 24,800 दिखाया, फिर 22,000 आया, फिर 24,000 के ऊपर गया, फिर 21,800 भी दिखाया, फिर 23,800 या 24,000 गया, फिर 21,743 दिखाया। ये 2-3 हज़ार पॉइंट हाई दिखा के गिरावट भी आ चुकी है। जब मंदी का माहौल था 22,000 आता, किसी को 25,000 नजर नहीं आता। जब 25, 25,500, 26 आता, किसी को 21-22,000 नजर नहीं आता। एक बात। दूसरी बात यह है कि खबरें अपने आप आ जाती, मार्केट टेक्निकल के हिसाब से चलती है। आज फिलहाल डिसेंट क्लोजिंग है, सब तरफ से हर चीज पॉजिटिव है। लेकिन जब हर कोई पॉजिटिव हो जाता है, जब रिटेलर खरीदने को दौड़ता है, फिर फंसा रह जाता है। इतनी तेजी के बाद भी लोगों के पोर्टफोलियो अभी तक ग्रीन बहुत कम लोगों के हुए हैं, ज्यादातर रेड में है। हम ये सलाह देंगे कि इस तेजी का फायदा उठाए। जिन शेयर में आप फंसे हुए थे, अच्छी तेजी मिल रही है या आसपास भाव मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, बुक भी करते जाए, ये ध्यान रखें। और ये तेजी को बड़े प्लेयर ने, कि वो रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक, जो निफ्टी के बड़े घोड़े हैं निफ्टी बैंक के, उनमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग करके दौड़ाया है। वो सेल भी मार सकते, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं।
अब लेवल्स पे आते हैं। देखिए इसमें अगर तेजी जारी रहती है, अभी सीन तो तेजी का ही बना है, अब तो मार्केट सेल ऑन राइज की जगह बाई ऑन डिप्स बन चुका है टेक्निकली, लेकिन 25,625 से लेके 25,720-25 के बीच में ये 100 पॉइंट का एक गैप है। ये मार्केट ऑल टाइम हाई लगाया था सितंबर एंड में 26,270 का, तो ये अक्टूबर के फर्स्ट 1-2 दिनों में क्रिएट हुआ था जब मार्केट गैप डाउन खुली थी, कोई न्यूज बेस्ड या वट एवर। वो गैप अभी पेंडिंग है, मार्केट उस गैप को फिल करने जा सकता है, फिल करके ऊपर चले तो फिर ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, और वापिस आ जाए तो नीचे तो आ ही सकता है। दूसरी बात, अदरवाइज यहाँ से अगला लेवल 25,750-60 का, फिर 25,850-60, उसके ऊपर फिर 26,000 और 26,000 ऑल टाइम हाई 270 जो भी है। ये कुछ बातें हैं। अब अगर ये मार्केट कल ऊपर निकलता है, ऊपर जाके भी प्रॉफिट बुकिंग करके तेजी करनी भी हो 200-300 पॉइंट की डिप दे सकता है, ताकि आगे बढ़ाया जा सके। लगातार बढ़ाना मुश्किल होता है, फिर धोखे का चांस ज्यादा होता है। अब ये मार्केट में सपोर्ट लेवल है एक 25,450 से 75, फिर 25,350 से 25,375, फिर 25,250 से 25,260 के का लेवल है जो आज का लो है। ये 3 लेवल ऐसे हैं जहां से सपोर्ट खाके मार्केट ऊपर बाउंस दे सकता है। वो आपको लाइव मार्केट में ही देखना पड़ेगा। उसके नीचे अगर आता है 250 के नीचे तो थोड़ा और करेक्शन दे सकता है। अगर 250-60 के नीचे 25,250-60 के नीचे कल ही क्लोजिंग आ जाए, फिर ये तेजी वाला सीन पलट जाता है, फिर मार्केट बाई ऑन डिप्स नहीं रहेगी। ये है नीचे के लिए व्यू। अगर ये 450-75 के बीच में तो आपको देखना पड़ेगा 450 को नीचे तोड़ता है या वापस बाउंस लेता है। ऐसे 350 से 75 के बीच में अगर और नीचे आता है 25,250-75 के बीच में, फिर तो नीचे लेवल है ही सपोर्ट के, फिर 25,125 है, 25,000 है, कहीं है। ऊपर रजिस्टर्स मैंने बता दी। बैंक निफ्टी 57,206 पे बंद हुआ है। अगर 57,300 के ऊपर निकलता है 100 पॉइंट करके, ये 57,800 फिर 58,300 तक जाने की भी गुंजाइश है। लेकिन हमारे हिसाब से एक बार करेक्शन देगा, एक बार ये 56,800-900 तक आ सकता है। 56,700-800 तक सपोर्ट है, बाई ऑन डिप्स हो सकता है। उसके नीचे आए थोड़ा संभल के ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा व्यू है। बाकी आप संभल के ट्रेड करें, फंसे ना रह जाए। जब मार्केट में साइन रिवर्सल के आए तो निकलते भी जाएं, और जो लेवल हमने कहा है उनका ध्यान रखें। आपका ट्रेडिंग दिन शुभ हो। धन्यवाद।